बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, स्वर्णगिरि। चारों ओर हरे भरे जंगल, चमकती नदियां और ऊंचे पहाड़ उस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। स्वर्णगिरि पर शासन करते थे महाराज विक्रमादित्य, जो अपने न्याय, साहस और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। महाराज के महल में अपार धन संपत्ति थी, परंतु वर्षों तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। हर त्योहार, हर यज्ञ में वे यही प्रार्थना करते कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी हो। एक दिन महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महारानी सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, गरीबों को दान दिया गया और बच्चे का नाम रखा गया राजकुमार आर्यवीर। आर्यवीर बचपन से ही सामान्य राजकुमारों से अलग था। जहां अन्य बच्चे खिलौनों में मग्न रहते, वहीं आर्यवीर अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला और ज्ञान की बातें सुनने में रुचि रखता। वह महल के सेवकों से भी उतनी ही विनम्रता से बात करता जितनी राजगुरु से। महाराज विक्रमादित्य अक्सर कहा करते, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो दिलों पर राज्य करे। आर्यवीर यह बात अपने हृदय में बसा चुका था। राजकुमार को शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध राजगुरु वेद प्रकाश को बुलाया गया। वे केवल शास्त्र ही नहीं, जीवन की गहरी सीख भी देते थे। एक दिन राजगुरु ने पूछा, आर्यवीर, बताओ सबसे बड़ा बल क्या है? आर्यवीर ने उत्तर दिया, शक्ति। राजगुरु मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा बल है धैर्य और धर्म। शक्ति बिना धर्म के विनाश करती है। यह बात आर्यवीर के जीवन की दिशा तय कर गई। आर्यवीर के 16वें जन्मदिन पर एक ज्योतिषी ने दरबार में भविष्यवाणी की, राजकुमार महान बनेगा, पर उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उसे राज्य और धर्म में से एक को चुनना होगा। यह सुनकर महाराज चिंतित हो गए, पर राजकुमार शांत रहा। कुछ वर्षों बाद स्वर्णगिरि पर पड़ोसी राज्य कालनेमी के राजा रुद्रसेन की बुरी नजर पड़ी। वह लालची और क्रूर था। उसने बिना कारण स्वर्णगिरि पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयानक था। महाराज विक्रमादित्य ने वीरता से युद्ध किया, परंतु शत्रु की संख्या अधिक थी। एक भयानक वार में महाराज गंभीर रूप से घायल हो गए। मरते समय उन्होंने आर्यवीर का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, राजा बनना आसान है, पर धर्म की रक्षा करना कठिन। वचन दो कि प्रजा को कभी निराश नहीं करोगे। आंखों में आंसू लिए आर्यवीर ने वचन दिया। आर्यवीर का राज्य अभिषेक हुआ। बहुत कम उम्र में उसके सिर पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। दरबार में कुछ मंत्री उसके विरोध में थे। वे सोचते थे कि एक युवा राजा राज्य कैसे संभालेगा, लेकिन आर्यवीर ने अपने कर्मों से सबको उत्तर दिया। उसने सबसे पहले सेना को संगठित किया, किसानों का कर कम किया और गुप्तचरों का जाल बिछाया। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि शत्रु राजा रुद्रसेन ने एक गांव को बंधक बना लिया है और शर्त रखी है, यदि आर्यवीर स्वर्णगिरि का आधा राज्य सौंप दे तभी गांव वाले जीवित रहेंगे। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्री बोले, महाराज, राज्य बचाना आवश्यक है। पर आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, यदि राजा प्रजा को छोड़ दे तो वह राजा नहीं, केवल शासक होता है। रात के अंधेरे में आर्यवीर केवल कुछ सैनिकों के साथ शत्रु शिविर की ओर निकल पड़ा। उसने युद्ध के बजाय बुद्धि से काम लिया। उसने शत्रु सेना में फूट डाल दी और रुद्रसेन को युद्ध में पराजित कर दिया। समय बीतता गया। स्वर्णगिरि फिर से समृद्ध हो गया। आर्यवीर ने सीमाओं पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर विजय पाई।